नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। अगर मैं निफ्टी के चार्ट की बात करूं तो मैंने ये निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें अगर देखा जाए मैं इंडिकेटर्स को लगाता हूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट वीकली डेली चार्ट पे इसने एक रिवर्सल का सिग्नल लिया हुआ है और ये जो इसका गैप था इसने ये गैप पिछले हफ्ते में भरा हुआ है डेली चार्ट पे। और अगर मैं आवरली चार्ट की बात करूं तो आवरली चार्ट में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक और नीचे कल या परसों में कल हो सकता है कि थोड़ा सा हम नीचे ओपन हो सकते हैं। बट 11,427 और 11,361 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर मैं निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करूं तो निफ्टी का वीकली चार्ट आप देखिए एक बार कि निफ्टी के वीकली चार्ट में वॉल्यूम जैसे जैसे है ये धीरे धीरे यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। बट ये अभी डाइवर्जन के मोड में है। तो अगले हफ्ते अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हमने एक कैंडल बनाई यहाँ पे तो हो सकता है कि निफ्टी एक दोबारा से अप ट्रेंड रिज्यूम कर दे। तो एक चीज का आप ध्यान रखिए कि डेली चार्ट पे निफ्टी ने रिवर्सल लिया हुआ है और अभी जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है। बहुत खराब वॉल्यूम नहीं है। तो एक हो सकता है कि हम लोग जो हमने ट्रेंड लाइन पे अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा अभी क्लोजिंग है तो सपोर्ट ले सकता है यहाँ से रिवर्सल मोड में। तो और मुझे लग रहा है कि एक बार 11,573 और 11,667 ये बहुत दो दो जो है इंपॉर्टेंट लेवल है अगले हफ्ते जो मुझे लग रहा है कि एक बार टच होना चाहिए 570 एंड 660 तक। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं बैंक निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज में है। अगर ये बात करूं मैं इसका तो उसने उस दिन 25,050 का हाई बना करके जो नीचे लाया था और इसने जो ये डेली चार्ट पे जो गैप था उसने वो फिल किया हुआ है। अब ये यहाँ से इंडिकेटर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिवर्सल मोड में है। वॉल्यूम बहुत कम है नीचे आने में। तो ये जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं यहाँ पे स्मॉल स्मॉल विक्स बने हुए हैं और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है 200 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट का ये हो सकता है कि बहुत कम वॉल्यूम है तो बियर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया हो। और हो सकता है अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी एक रिवर्सल मोड में लेकर के दोबारा 24,400 के लेवल को टच कर सकता है। तो और वीकली चार्ट पर भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा खासा ये एंगल्फ किया था और अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए ये एकदम सपोर्ट के आसपास है 22,400 22,300 का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये सपोर्ट लेकर के पिछले हफ्ते का वॉल्यूम काफी ठीक ठाक था। इस हफ्ते का वॉल्यूम बहुत कम है जो अभी ये हफ्ता बीता है उसका। तो अगले हफ्ते में एक बार मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी जो है रिवर्सल लेगा। वीकली चार्ट पे तो कमजोर है बट मुझे लग रहा है डेली चार्ट थोड़ा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक रिवर्सल ले। इसलिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ये एक रिवर्सल मोड में है और ऊपर की तरफ जा सकता है। अपसाइड में आपको ध्यान रखना है कि अपसाइड जो है इसका ये पहला तो ये लेवल है 23,100 का। उसके ऊपर का लेवल ये आता है 24,151। ये लेवल पे बैंक निफ्टी एक बार टच करेगा। डाउन साइड 21,880 और 22,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो 21,200 या फिर 21,000 का ये जो लेवल ये जो था गैप भरा हुआ ये जो था गैप भरने के लिए यहाँ पे आया और इसने एग्जैक्टली इस कैंडल का हाई टच किया। इस कैंडल का हाई था 20,080 का और इसने इस कैंडल का लो लगाया 20,080 जहां से उसने रिवर्स लिया है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि अब इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया हो और ये ऊपर के लेवल पे रिवर्स लेगा। आइए देखते हैं कि निफ्टी का जो स्टॉक है रिलायंस उसका चार्ट कैसा बन रहा है। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री देखिए इसने एक अच्छा खासा रेंज में ट्रेड हो रहा था और उसको इसने जो है इस हफ्ते में ब्रेकआउट किया है। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद जो मैंने बोला था आपको कि 2200 के ऊपर जाने के बाद जो इसका टारगेट बनता है वो 2400 का बनता है। तो ऑलमोस्ट 23,030 के आसपास है और इसने एक अच्छे खासे कंजेशन जोन था इनका और यहाँ पे देखिए आप डाइवर्जन था
मैं इन दोनों की बात करूं तो एक रेंज में ब्रेक होने के बाद काफी अच्छा रैली दिया है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये अभी भी इसमें 60-70 रुपए का अपसाइड है। तो हो सकता है कि यही निफ्टी को ऊपर लेकर के जाए। और इसमें रिलायंस में अच्छी खासी वॉल्यूम हुई है, ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और इसका इंडिकेटर भी अभी भी मुझे डाउन साइड दिखा नहीं रहा है। तो अप ट्रेंड में अभी भी ये बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में मुझे थोड़ा सा, हाँ, एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा जो बैंक निफ्टी का स्टॉक है, तो एचडीएफसी बैंक एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इंडिकेटर भी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो रहे हैं। तो हो सकता है ये रिवर्सल लेगा यहाँ से इस तरफ, तो एचडीएफसी बैंक भी धीरे धीरे 1150 1160 के लेवल को एक बार दोबारा टच कर सकता है। अगर अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड में एचडीएफसी बैंक 1140 का एक छोटा सा हर्डल है यहाँ पे, ये देखिए। और ये यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम था जब नीचे आया ये लेवल पे, तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज होगा। डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड कहीं ना कहीं उसका लग रहा है मुझे 1068 1065, ये लेवल का इसका डाउन साइड मैक्सिमम हो सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब कोई न्यूज़ आती है तो मैं न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिकेटर्स मुझे बता रहे हैं या जो मेरा डेटा बता रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अब कहीं ना कहीं जाके रुकना चाहिए और एक रिवर्सल मोड में आना चाहिए, एज पर द चार्ट, एज पर द प्राइस एक्शन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा एडवाइस अच्छा लगे, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और आप सब लोगों के सामने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।